नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक अगर महिला घर सुबह से रात तक घर का काम संभालती है, खाना बनाती है, बच्चों को तैयार करती है, घर की सफाई करती है, ऑफिस जाती है और ऑफिस से वापस घर फिर आके खाना बनाती है, तो क्या वह थकती नहीं है? बिल्कुल थकती है। लेकिन आज हमारे समाज ने महिलाओं की थकान को इतना सामान्य बना दिया कि अक्सर कोई पूछता ही नहीं है कि तुम थक गई हो। लेकिन जब पुरुष घर पर आते हैं तो कई घरों में उनकी थकान की तुरंत समझ लिया जाता है। बहुत काम किया होगा, थक गए होगे, पहले आराम कर लो। और महिला जब घर से ऑफिस से बाहर लौट कर आती है, सीधे किचन में चली जाती है। आखिर क्यों? हम ऐसे समाज में क्यों रहते हैं जहाँ कई पुरुषों को यह सिखाया जाता है कि किचन में जाना पुरुषों का काम नहीं है, खाना बनाना तो महिलाओं का काम है। घर के काम करोगे तो क्या लोग क्या कहेंगे? और सबसे दुखद बात तो ये है कि कई कई बार यह सोच पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की ही अपनी बेटी और बेटों को सिखाती है। बेटी से कहा जाता है चलो किचन में मेरी मदद करो, लेकिन बेटे से नहीं कहा जाता है तुम पढ़ाई करो, तुम लड़के हो। बेटी से कहा जाता है घर का काम भी सीख लो, आगे काम आएगा। लेकिन बेटे को से शायद कहे, शायद ही कहा होगा बेटा अपना खाना बनाना सीखो, अपने कपड़े धोना सीखो, अपना कमरा साफ करना दे सीखो। और यहीं से असमानता की शुरुआत होती है। माताओं से एक बात कहना स्पष्ट है कि अगर आप अपने बेटे की माँ हैं तो एक बात याद रखिए, आप अपने बेटे को किस तरह का पुरुष बनाना चाहती हैं? ऐसा पुरुष जो ऑफिस से घर आकर के सोफे पर बैठ जाए और कहे खाना तैयार है, या ऐसा पुरुष जो अपनी पत्नी को देखकर कहे तुम थक गई होगी, आज खाना मैं बना देता हूँ। आप चाहें तो आपका बेटा दूसरा बाला बन सकता है। उसकी परवरिश थोड़ी-सी अलग करनी होगी। बेटे को किचन से दूर मत रखिए, खाना बनाना सिखाइए, कपड़े धोना सिखाइए, घर साफ करना सिखाइए, अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करना सिखाइए, चाय बनाना सिखाइए, बच्चे को अपनी ज़िम्मेदारी लेना सिखाइए, क्योंकि ये लड़कियों के काम नहीं है, ये जीवन जीने के काम है। और एक बात और बेटियों की माता को भी है कि अपनी बेटियों को सिर्फ़ यह मत सिखाइए कि ससुराल में जाके सबको खुश करना है, यह भी सिखाइए कि तुम्हें अपने सम्मान पाने का अधिकार है। उसे यह मत सिखाइए कि पति थका हुआ आए तो उसकी हर ज़रूरत कब पूरी करना तुम्हारी ज़िम्मेदारी। उसे यह भी सिखाइए कि तुम भी काम करती हो, तुम भी थकान होती है उतनी महत्वपूर्ण है। अगर पति और पत्नी दोनों नौकरी करते हैं तो दोनों को घर चलाने में आर्थिक सहयोग देते हैं, तो फिर घर की ज़िम्मेदारी भी दोनों की है। और जो जो नौकरी करती हैं वो कोई सुपर वूमन नहीं है। सुबह जल्दी नाश्ता उठ जब जल्दी उठना, नाश्ता बनाना, बच्चों को तैयार करना, ऑफ़िस जाना, घर घंटों काम करना ऑफ़िस में, ट्रैफ़िक में वापस आना, फिर किचन में खड़ा होना, क्या ये आसान है? नहीं, ये भी वह भी इंसान है, उसे भी आराम चाहिए, उसे भी एप्रिसिएशन चाहिए, उसे भी कभी-कभी यह सुनने की ज़रूरत है कि आज शायद तुम आराम करो, घर मैं सँभालता हूँ। इसलिए अपने बेटे की परवरिश बदलें। कल शायद आपका बेटा शादी करेगा तो उसकी पत्नी आपके घर आएगी, वह भी किसी की बेटी होगी, उसकी भी अपने ड्रीम्स होंगे, उसकी भी नौकरी होगी, उसके भी पेरेंट्स होंगे और शायद वह भी किसी अपना आपके बेटे की तरह थक कर आएगी। तब क्या आप चाहेंगे कि आपका बेटा कहे ये घर का काम तुम्हारा है, या वह उसका हाथ पकड़कर हम दोनों घर की जिम्मेदारी दोनों साथ संभालते हैं? असली संस्कार यही हैं कि हम बच्चों को सिखाएं कि बड़ों का सम्मान करो, झूठ मत बोलो, मेहनत करो। लेकिन एक संस्कार और सिखाइए कि किसी इंसान को जेंडर के आधार पर छोटा मत समझो। बेटे को सिखाइए खाना बनाना कमज़ोरी नहीं है, घर साफ करना शर्म की बात नहीं है, बच्चे की देखभाल करना केवल माँ की ज़िम्मेदारी नहीं, अपनी पत्नी की मदद करना मर्दानगी कम करना नहीं है, बल्कि अपनी भी ज़िम्मेदारी की असली मैच्योरिटी है। और पुरुषों के लिए भी एक संदेश है कि अगर आपकी पत्नी आपके साथ नौकरी कर रही है तो याद रखिए वह आपके साथ साथ चल रही है, वह आपकी घर की आर्थिक आर्थिक ज़िम्मेदारी उठा रही है, वह भी ऑफ़िस में जाकर अपना समय और एनर्जी मेहनत दे रही है। तो घर आकर अगर आप किचन में चली जाए तो इसलिए क्योंकि वह सिर्फ़ महिला है, यह व्यवस्था सही नहीं है। आप कभी आप भी खाना बना लीजिए, कभी बच्चों को पढ़ा दीजिए, कभी आप भी
कपड़े फोल्ड कर दीजिए, कभी बस इतना पूछ लीजिए कि आज बहुत थक गई हूँ, मैं क्या करूँ तुम्हारी हेल्प। यकीन मानिए छोटा सा सवाल आपके रिश्ते में बहुत बदलाव आएगा। महिलाओं बहनों से कहना है कि अगर आप चाहती हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी महिलाओं को बराबरी मिले, तो शुरुआत सिर्फ समाज से नहीं, आपके घर से होना चाहिए। अपने बेटे को यह संस्कार दीजिए कि जिससे कल तुम्हारी पत्नी यह साबित ना कर सके कि मैं भी थकती हूँ। अपने बेटे को ऐसा बनाइए कि वो जो पत्नी की मदद को एहसान नहीं साझेदारी समझे, और अपने बेटे को ऐसा बनाइए जो सम्मान दे, सम्मान को मांगना भी जाने। याद रखिए, एक माँ सिर्फ माँ एक बेटे को बड़ा नहीं करती, वह भविष्य के लिए एक पति तैयार करती है। एक माँ बेटी को संस्कार नहीं देती, वह भविष्य की एक मजबूत महिला तैयार करती है। इसलिए जब आप अपने बेटे को खाना बनाना सिखा रही हैं, तो याद रखिए कि आप सिर्फ उसे रसोई का काम नहीं सिखा रही हैं, आप उसे समानता सिखा रही हैं। आप अपने बेटे को से कहेंगी आज अपनी प्लेट खुद धोए। जब शायद एक छोटे से काम शुरुआत करेंगे, तो लेकिन ये छोटी नहीं, बहुत बड़ी शुरुआत है। एक समान घर नहीं, वह नहीं होता जहाँ पुरुष और महिला साथ साथ रहते। समान घर वह होता है जहाँ दोनों एक दूसरे की थकान, ज़रूरत, जिम्मेदारी समझते हैं। घर किसी एक का नहीं होता, घर दोनों का होता है। इसलिए घर की जिम्मेदारी दोनों की होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आने वाली पीढ़ी की सोच बदलना चाहिए, तो इस मैसेज को आगे ज़रूर बढ़ाइए, क्योंकि बदलाव किसी कानून से नहीं, हमारी परवरिश से शुरू होता है। जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान, हर हर महादेव। धन्यवाद।